लोग उस वक्त भी हमसे कहते थे, पागल हो गए हो, लाखों की नौकरी छोड़ के क्या बेकार के काम कर रहे हो। हमने कहा कि इस जीवन में कुछ काम बेकार के सही, लेकिन करने दो। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किन कारणों से नहीं जानता, क्या कारण रहे होंगे। हम सब ने, हमारे समाज में एक मानसिकता बन गई कि बहादुर के साथ नहीं खड़ा होना है, बहादुर की तारीफ उससे दूर हटके करेंगे, लेकिन बहादुर के साथ अगर दिख गए तो मुश्किल होगी। लिहाजा बीच बीच में सरदार पटेल का गुणगान करो, सुभाष का गुणगान करो, लेकिन पार्टी तो हमें फूल वाले चचा से ही मिलेगी। इसलिए हमने उस वक्त भी, लोग कहते हैं कि 2014, आज उसको आप डेट में बांट लीजिए, किसी पार्टी के आ जाने से, किसी के नेता बन जाने से, किसी के गृह मंत्री बन जाने से, यह एक अलग तथ्य है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन उस दौर में भी आपके पूर्वजों ने आज शायद नहीं सोचा होगा कि भारत में झांसी के अंदर एक सामान्य परिवार के लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े बुद्धिजीवी, बड़े पद के लोग इस सभा में एक साधारण से आदमी की बात सुनने आएंगे। आखिर वो कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप रात में इतनी ताकत में आए हैं। मैं आपको ना किसी टिकट का वादा दे सकता, न मैं ये कह सकता इस सभा के बाद आपको खाना मिलेगा। मैं कुछ भी आपको नहीं दे सकता। फिर भी मैंने सुना है कि 200 किलोमीटर के रेडियस से भी लोग यहां आए हैं। या आप पुष्पेन नाम के आदमी को सुनने नहीं आए हैं। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर कुछ सवालों को लेकर के एक ज्वाला जल रही है। जब आप ऐसी सभाओं में सुशील पंडित को और इन सब को सुनते हैं तो उस ज्वाला को और तेज अग्नि मिलती है, इसलिए आए हैं। इसलिए क्योंकि ये धरती महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है, इसलिए यह बात मुझे आपके सामने रखनी है। जब संविधान बना और संविधान के अंदर पहले पन्ने पे लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, पूरा तैयार हो गया, सबने साइन कर दिए, तो कभी कभी सोचता हूं कि उस दौर में भी, उन विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कुछ लोगों का एजेंडा ही चल रहा था और कुछ लोग हाशिए पे कर दिए गए थे, तब भी हाशिए पे रहने के बावजूद भी अगर यहां आग लगी थी तो उन्होंने ऐसे काम करके गए जो आज पूरी ताकत से बाहर निकल आए हैं। उसकी जिंदा मिसाल देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी.आर. अंबेडकर के बीच में एक मंत्रणा हुई। सोचिए कि वो उस दौर में इस चक्कर में नहीं लगे थे हमें कुछ नेतागिरी के लिए कुछ टिकट मिल जाए, हमें कोई पद मिल जाए। पद के लिए हमें जूते भी चाटने पड़े तो भी मिल जाए, पद के लिए हमें अपनी संस्कृति को भी दांव पे लगाना पड़े हो जाए। कुछ भी बेचने के लिए तैयार हैं, 2 कौड़ी की एक टिकट मिल जाए और हम एमएलए और एमपी बन जाएं। इस मानसिकता के लोग नहीं थे। तब बी.आर. अंबेडकर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह बात कही है। बहुत दबाव में थे। फूल वाले चाचा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या क्या किया है इसका अंदाजा नहीं है आपको। इसलिए जो ओरिजिनल सोर्स है उस किताब के रेफरेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने रोना पीना नहीं किया, वो रोए नहीं। तमाम इंसल्ट होने के बाद, उपहास उड़ाने के बाद भी वो वहां रहे तो इसलिए कुछ ऐसे करके गए जिसके कारण आप और मैं आज यहां बैठे हैं। और क्या किया उन्होंने? भारत के संविधान में जब संविधान बन गया तो यह दिमाग चलाया गया
कि ये सारा संविधान तो ज्यादातर 1935 की फोटोकॉपी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो मेरे संविधान में भारत कहां है? 1860 का पुलिस एक्ट, 1861 का एविडेंस एक्ट, अनेकों धाराएं अंग्रेजों के जमाने की चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि भारत इसमें कैसे आए। वो भारत जो हम चाचा नेहरू से शुरू होकर के काम पे लगे हुए, वो जो मशीन से आलू से सोना बना रहा है, यहां तक नहीं है। वो भारत जिसको हम सनातन कहते हैं, उस भारत को इस संविधान में कैसे शामिल किया जाए। यह बात मैं झांसी के लोगों के सामने इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप यहां से उठें तो इस बात का गर्व करें कि आपके पूर्वजों ने उस वक्त हजारों हजारों साल की परंपराओं को भारत के संविधान में कैसे शामिल कर दिया। बाद में बात करता हूं, थोड़ी देर बाद। और वो शायद ये जानते थे यही चीजें 2022 के सनातनी हिंदू को रास्ता दिखाएंगी कि जिस बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, उसी बनारस में बाबा विश्वनाथ के मूर्ति को एक इस्लामिक आतंकी जिहादी औरंगजेब ने खंडित कर दिया था। इसलिए लोग अपना काम करके चले गए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरा पत्थर कहां लगेगा। जैसे आज के नेताओं को बड़ी चिंता होती है, रिबन काटते ही पत्थर देखते हैं कि मेरा नाम है कि नहीं है। जिन्हें अपने नाम और पत्थर की चिंता होती है वो कभी जिंदा नहीं रहते। जिनके पत्थर नहीं होते ना, वो 100 साल के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। इसको ध्यान रखिए, मेरा विश्वास है। पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ आपके सामने रखता हूं। इसलिए बनारस में बाबा विश्वनाथ की खंडित मूर्ति को एक विजनरी महिला जो आपके पड़ोस में शहर है, एक मराठा महिला, इंदौर की रानी रही, आज अगर एमएलए साहब से कह दो तो वो कहेंगे ये जो बाउंड्री की लाइन खींची है, इसके बाद का जो काम है वो मेरा नहीं है, मैं तो यहीं तक हूं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, भारतीय इतिहास में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। और क्योंकि इतिहास आपको एक दूसरे तरीके से पढ़ाया गया है, इसलिए आपके अंदर वो गर्व की अनुभूति नहीं होती है। महारानी अहिल्याबाई होलकर का बचपन कैसे गुजरा, उनकी शादी का जीवन कितना तकलीफदेह था, कष्टों में रही। लेकिन कष्ट कभी भी आदमी को अपने मार्ग से डिगाते नहीं हैं, बल्कि और मजबूत कर देते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर में थी, यहां का तमाम राजकाज चला रही थी। उनको जब यह ज्ञात हुआ कि बनारस के अंदर बाबा विश्वनाथ की मूर्ति किसी इस्लामिक जिहादी ने खंडित कर दी है, वो तो इंदौर में थी, इंदौर की रानी थी, उनको वोट की चिंता नहीं थी। इंदौर से चल करके अहिल्याबाई होलकर बनारस गई, और कितनी विजनरी वो महिला रही होगी, बार बार सोचता हूं। और आप जब उस लाइन पे सोचेंगे तब आपको लगेगा कि हम उनके वंशज हैं। अहिल्याबाई होलकर जब इंदौर से चल के बनारस पहुंची, और बनारस में जाके जब उन्होंने खंडित वो मूर्ति देखी,
क्योंकि उस खंडित होने के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था। क्या विजन रहा होगा उस महिला का। आज भी अगर कोई कहे तो मैं किसी चौराहे पे भी नतमस्तक हो सकता हूं। कितना बड़ा विजन रहा होगा। आज तो दो दो कौड़ी के लोग बताते हैं कि फूल वाले चाचा विजनरी थे। उनकी विजन कहां तक जाती थी ये पूरी दुनिया को पता है। अहिल्याबाई होलकर जब वहां गई, उनके मन में क्या रहा होगा, मैं इसका विश्लेषण अपने हिसाब से करता हूं, लेकिन लगता है यही रहा होगा। अहिल्याबाई होलकर ने जब उनको पता चला कि वहां दर्शन बंद हो गए हैं और मूर्ति खंडित हो गई है, अहिल्याबाई होलकर ने उस खंडित मूर्ति को स्थापित किया, अपने हाथों से स्थापित किया और पूजा कराई और मैसेज दिया कि अगर मूर्ति खंडित हो गई है, हमारा विश्वास खंडित नहीं हुआ है। और उसी मूर्ति पर दूध और पानी चढ़ा करके बनारस में बाबा विश्वनाथ के उस खंडित मूर्ति पर लगातार वो पानी, वो दूध चढ़ता रहा। वहां जाना का सिलसिला शुरू हो गया। 1780 में जब उन्होंने ये कार्य किया था, तो वो भी बहुत कुछ कर सकती थी। यहां पट्टी लगाओ, वहां पट्टी लगाओ, यहां मूर्ति लगाओ, कर सकती थी। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कोशिश करके उस मंदिर को सोने का, उस पे मुकुट लगवाया, उसको ठीक ठाक कराया और प्रजा को यह मैसेज दिया कि पूजा निरंतर जारी रहनी चाहिए।